Hello everyone, I am Vijayalakshmi. I welcome you all on your own YouTube channel Vijayalakshmi. So let's start today's topic. Our today's topic is conditional sentences. This is the most important part of English grammar. If you want to be good at English in English writing as well as in speaking, then you must know how to construct conditional sentences. Clear बेटा? अगर आप आइल्स कर रहे हो या आइल्स करना चाहते हो इन फ्यूचर, सो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर रियली यूजफुल फॉर यू ऑल पीपल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. These conditional sentences are of four types. इनकी फोर टाइप्स होती हैं. नंबर वन इज जीरो कंडीशनल. इसको जीरो कंडीशनल बोला जाता है. जैसे कि आप साइंस पढ़ते हो या फिर कुछ जनरल ट्रूथ्स की बात करते हो, जो चीज़ें जनरली ट्रूथ हैं, साइंटिफिक फैक्ट हैं या साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुके हैं, ऐसी बातों को बोलने के लिए हम कौन सा किस टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं? कंडीशनल. जैसे कि हम आम बोलते हैं कि अगर हम पानी को इस डिग्री पे गर्म करते हैं तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. तो ये क्या है? एक बेटा जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है. ओके, हियर आई विल टेक एग्जांपल एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे. ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल. If you mix red and green, you get brown. If you heat ice, it melts. When people smoke, they suffer. If you do not brush teeth, you get cavity. Clear? Now look at these sentences, these examples and analyze them. If you mix red and green, अगर आप रेड और ग्रीन कलर को मिक्स करते हो, हम सब ड्राइंग करते थे ना बचपन में, या कई बच्चे अब भी पेंटिंग करते हैं, तो आप करके देखना, जब आप रेड को ग्रीन के साथ मिक्स करते हो तो क्या होता है? अगर हम रेड और ग्रीन मिक्स करते हैं तो ब्राउन मिलेगा. मीन टू से अगर हम रेड ग्रीन मिक्स करते हैं तो आपको कौन सा कलर मिलता है? ब्राउन. तो दोनों ही क्लॉज में कौन सा टेंस यूज हुआ बेटा? सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट. मीन टू से इन द इफ क्लॉज एज वेल एज इन द सेकेंड क्लॉज कौन सा टेंस यूज होगा? दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को, बर्फ को गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, ये पिघलती है. ये साइंटिफिक फैक्ट है. ओके, अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाती है. क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है. यहाँ पे भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट. तो जीरो कंडीशनल में इफ क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, और इसके जो रिजल्ट है जिसमें एक दूसरे का, ये जो है इट मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है, इसका कारण क्या है? एक क्लॉज कारण बनती है, दूसरा उसका रिजल्ट. तो रीजन, कॉज और रिजल्ट दोनों ही किस में होंगे? सिंपल प्रेजेंट में. क्लियर? व्हेन पीपल स्मोक, जब लोग सिगरेट पीते हैं, दे सफर, तो वो सफर करते हैं फिजिकली, उनको कई टाइप की डिजीज लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू देयर लंग्स. क्लियर? इफ यू डू नॉट ब्रश टीथ, अगर आप टीथ ब्रश नहीं करते, अगर आप अपने टीथ ब्रश नहीं करते, यू गेट कैविटीज. क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ? सिंपल प्रेजेंट. यहाँ पे भी क्या यूज हुआ? सिंपल प्रेजेंट. व्हेन टू यूज द जीरो कंडीशनल? जीरो कंडीशनल कब यूज होगा? टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ और
साइंटिफिक फैक्ट्स इन विच वन कॉजेज द अदर, जिसमें एक क्लॉज दूसरे का कारण बनता है। ये कारण है, ये रिजल्ट है। ब्राउन बनने का कारण क्या है? जब रेड और ग्रीन मिलते हैं। पानी कब मतलब पानी कब बनता है आइस का? जब उसको गर्म करते हैं। कौन से लोग सफर करते हैं फिजिकली? जो स्मोक करते हैं। टीथ में कैविटी कब होती है? जब ब्रश नहीं करते। ओके, तो जीरो कंडीशनल में क्या होता है? जनरल ट्रूथ्स, जनरल फैक्ट्स दिए जाते हैं। क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड कंडीशनल, कंडीशनल टाइप 1। Type 1. Clear? In this type of sentences, what happen? जब हम बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, when we have to express the thing that is likely to happen, कि ऐसा होगा। अगर मैं किसी को बोलूँ अगर तुम पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे, फ्यूचर में अच्छा होगा अगर आप आज अच्छा करते हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड क्या है? सिंपल प्रेजेंट हो गया। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट बेटर मार्क्स, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। यहाँ पे क्या है? सिंपल फ्यूचर। तो कंडीशनल टाइप 1 में वो जीरो कंडीशनल था, उसके बाद फर्स्ट 1 नंबर। इसमें क्या होता है? इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट और सेकंड क्लॉज में जो उसका रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगी, उसमें कौन सा बेटा टेंस यूज होगा? सिंपल फ्यूचर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। क्लियर? सो कंडीशनल 1 को हमने कब यूज करना है? जब हम बोलते हैं कि अगर ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा गा। क्लियर? तब हम वहां पे कंडीशनल 1 यूज करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट यूज होगा और जिसमें हम रिजल्ट की बात करेंगे उसमें सिंपल फ्यूचर यूज होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर आप मान लो कोई थका हुआ है, आपका फ्रेंड है, उसका हेडेक हो रहा है, तो आप बोलते हो कि अगर तुम रेस्ट कर लो थोड़े टाइम तो तुम अच्छा फील करोगे। क्लियर? तो कंडीशनल 1 किस चीज के लिए यूज होता है? टू डिस्क्राइब द आउटकम दैट इज लाइकली टू हैपन, ऐसे रिजल्ट को बताने के लिए जो होगा, फ्यूचर में होगा। क्लियर? उसके बाद है बेटा कंडीशनल टाइप 2। कंडीशनल टाइप 2। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं, अक्सर अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये कर देता। मीन टू से जब हम इमेजिनेटरी बातें करते हैं, अनरियलिस्टिक बातें करते हैं, ओके, देयर वी यूज द कंडीशनल टाइप 2। फॉर एग्जाम्पल, if I had $1 billion, I would travel to whom? अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हैड लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट है। बेटा देखो, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट में तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पे हैड ही अपने आप में वर्ब की फॉर्म है। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म होते हैं, हैड क्या होती है उसकी
सेकंड फॉर्म। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट है। इफ आई हैड $1 बिलियन, अगर मेरे पास $1 बिलियन होते तो मैं क्या करता, आई वुड ट्रेवल टू मून, तो मैं मून पे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो कंडीशनल टाइप 2 है वो किस चीज के लिए यूज होता है, टू डिस्क्राइब अनरियलिस्टिक सिचुएशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, इफ आई वर यू आई वुड गिव अप स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। मान लो आपका फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, आप बोलते हो अगर तूने तो स्मोकिंग अभी तक नहीं छोड़ी, अगर मैं होता तो छोड़ देता कब का। इफ आई वर यू, जब हम आई के साथ वैसे वॉज लगाते हैं ना, लेकिन जब हम इमेजिनेशन करते हैं कुछ अनरियलिस्टिक चीजों की, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता, तो ये इमेजिनेशन होगी ना, तो आई के साथ क्या लगेगा बेटा, वर। इफ आई वर यू आई वुड गिव अप स्मोकिंग। तो इन टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है बेटा, सिंपल पास्ट। ये क्लॉज इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट और जो उसका रिजल्ट है, ओके, उस पे क्या लगा होता है, वुड, कुड, माइट, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? सो इट वॉज द कंडीशनल टाइप 2। अच्छे से समझ आ रहा है ना? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द कंडीशनल टाइप 3। ये सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन द बिगिनिंग you take them as difficult one, but when you will practice them, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो बेटा, तो इतने इजी सेंटेंस कोई होते ही नहीं। क्लियर? कंडीशनल टाइप 3। अब ये क्या है, ये इसकी फोर्थ टाइप है, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था ना, 0 1 2 3, तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट्स लास्ट टाइप, दैट इज द फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप के का यूज मैं आपको बताती हूँ। कई बार आप बोलते हो ना कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रियल लाइफ में से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी बच्चे के 6 बैंड आए आइल्स में से, है ना, उसने बोला कि अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो मेरे 7 बैंड्स आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं ना हुआ। वो डिफरेंट सोच रहा है कि अगर ऐसा डिफरेंट किया होता तो डिफरेंट ही रिजल्ट आना था, डिफरेंट किया होता तो डिफरेंट रिजल्ट होता, लेकिन प्रेजेंट जो क्या है वो टोटली इससे डिफरेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड नॉट overslept, he would not have missed the bus। अब इस एग्जाम्पल को आप समझिए, एनालाइज कीजिए। इफ ही हैड नॉट ओवरस्लेप्ट, पहले तो ये कौन सा टेंस है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मीन टू से पास्ट परफेक्ट है ये। इफ क्लॉज में क्या कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे इधर क्या है, ही वुड नॉट हैव मिस्ड, मीन्स वुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वुड मॉडल के साथ उसका पास्ट है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर? इफ ही हैड नॉट ओवरस्लेप्ट, अगर वो ज्यादा ना सोया होता, ज्यादा टाइम तक वो ना सोता, ही वुड नॉट हैव मिस द बस, तो उसकी बस मिस नहीं होती। लेकिन रियलिटी क्या है कि वो ज्यादा सोया, ज्यादा देर तक सोया और उसकी बस निकल गई। हम उससे डिफरेंट सोच रहे हैं कि अगर वो ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर मैंने अच्छे से तैयारी की होती, ये नेगेटिव था ना, आपको हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो, यहाँ पे मैं पॉजिटिव सेंटेंस ले लेती हूँ। इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल आई could have
I could have scored excellent. ओके, सपोज आपने एग्जाम दिए, नॉर्मली आपने प्रेपरेशन की, मीन्स ऐसे नहीं था कि आप रात को 1 बजे तक पढ़ रहे थे, 12 बजे तक पढ़ रहे थे, नो, आपने सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ा और आपका रिजल्ट आया, आपके 70% मार्क्स आए। अब आप क्या सोचते हो, देखो बिना पढ़े ही 70% आ गए, अगर मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होता तो 90 आ सकते थे। इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर मैंने अच्छे से तैयारी की होती, आई कुड हैव स्कोर्ड एक्सीलेंट, तो मेरे एक्सीलेंट मार्क्स आ सकते थे। अगर मैं ऐसा किया होता, पास्ट में कुछ ऐसा किया होता, डिफरेंट किया होता जो मैंने नहीं किया, समझ रहे हो ना मेरी बात। इफ आई हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर मैंने अच्छी तैयारी की होती, मीन्स मैंने अच्छी नहीं की, रियलिटी क्या है कि मैंने अच्छी नहीं की, अच्छी तैयारी की होती तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी की ही नहीं। सो बेटा, दीज वर द 4 types of conditional sentences. Okay, you can watch the video again and again, once or twice, to understand well, and must make use of such type of sentences in your writing as well as in your speaking. Best of luck to all of you, and God bless you all. Thank you very much for watching the videos, and don't forget to subscribe the channel and further share the link with your friends. God bless you.